बार बार ये कहा कि बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये किडनैपिंग गैंग है। 8 राज्य सरकारें इन्होंने किडनैप कर करके विधायकों को तब बनाए। तो ये तो बेशर्मी की बात है कि तुम 30 सीटें हमसे कम हो, उसके बावजूद कह रहे हो कि हम दिल्ली में अपना मेयर बनाएंगे। इसका मतलब बीजेपी खुलेआम कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है। अब कहीं आम आदमी पार्टी का सिंबल झाड़ू खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे देश की जनता अब झाड़ू चलाए, राजनीति की गंदगी साफ करे। अब कहीं हमको सिंबल के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी एक स्ट्रांग होल्ड है, एक मजबूत गढ़ है। उसके बाद जब यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शीला दीक्षित जी थी, उस वक्त भी एमसीडी का चुनाव हुआ। कांग्रेस राज्य सरकार में थी, बावजूद इसके एमसीडी में बीजेपी जीत के आई। इस बार 15 साल का किला अरविंद केजरीवाल जी ने ध्वस्त किया है। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी 80 सीटें हारी है और आम आदमी पार्टी लगभग 80 सीटें जीती है। योजनाओं को लोग पसंद कर रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन योजनाओं के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, गारंटी कार्ड के नाम पर वोट दे रहे हैं। और 40 लाख वोट अगर हमें मिला है गुजरात में पहले चुनाव में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी का गढ़ है गुजरात, और वहां पर उस किले को भेदने का काम केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने किया है। तो सारे लोग आम आदमी पार्टी के साथ प्रतिबद्धता से हैं और वो मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। और हमारे जितने पार्षद हैं वो एक साथ हैं। हमारे साथ अभी आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। और संजय सिंह साहब का एक और विवरण है कि तमाम विधायी कार्यों पर वो बेबाकी से संसद के अंदर अपने विचार रखते हैं। और आज का भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पर अगर आप उनका भाषण सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। कुछ सवाल रहेंगे एमसीडी चुनाव के को लेकर, कुछ विवरण, और चाहेंगे कि वो इस पर और जनता जो जानना चाह रही है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाले। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो 8 दिसंबर 2013 पहली बार आप लोग निर्वाचन में थे, और वापस से 8 दिसंबर की तारीख आज आप राष्ट्रीय पार्टी के रूप में राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि 10 वर्षों में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज हमको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है और गुजरात की जनता ने लगभग 40 लाख वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया है, 5 सीटें दी हैं। ये बहुत खुशी की बात है हमारे एक एक कार्यकर्ता के लिए। एमसीडी का सब कल परिणाम आया, 134 सीटें आप जीत रहे हैं, लेकिन मेयर बनाने की बात आहे बगाहे भाजपा कर रही है। उसमें अब यह है कि 12 पार्षद नॉमिनेट करते हैं एलजी साहब, 7 लोकसभा के सांसद वोट करते हैं और 3 राज्यसभा दिल्ली के सांसद वोट करते हैं। तो कहीं लग रहा है मसला फंस सकता है मेयर बनने में। देखिए, मैंने बार बार ये कहा कि बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये किडनैपिंग गैंग है। 8 राज्य सरकारें इन्होंने किडनैप कर करके विधायकों को तब बनाए। तो ये तो बेशर्मी की बात है कि तुम 30 सीटें हमसे कम हो, उसके बावजूद कह रहे हो कि हम दिल्ली में अपना मेयर बनाएंगे। इसका मतलब बीजेपी खुलेआम कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है। दूसरी बात, जहां तक विधायकों के वोट देने के राइट की बात है या एमपीज के वोट देने की राइट की बात है, तो उसमें तो बीजेपी खुद फंस जाएगी, क्योंकि हमारे 14 विधायक और 3 सांसद मिला के 17 हो रहे हैं, उनके 7 सांसद मिला के 7 हो रहे हैं। 161 विधायक, 10 राज्यसभा में सांसद, अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, अब 543/0 जो चल रहा है उसका आंकड़ा अगले चुनाव में खुलता दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में आज की इस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल होने के बाद, आज का परिणाम आने के बाद, ये मैसेज गया है कि अरविंद केजरीवाल ही मोदी जी का विकल्प है, आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है।
और हमारी योजनाओं को लोग पसंद कर रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन योजनाओं के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, गारंटी कार्ड के नाम पर वोट दे रहे हैं। और 40 लाख वोट अगर हमें मिला है गुजरात में पहले चुनाव में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी का गढ़ है गुजरात, और वहाँ पर उस किले को भेदने का काम केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने किया है। गारंटी कार्ड की साहब बात है, जैसे आपने एमसीडी चुनाव का जिक्र किया, विधानसभा में लगभग 52% वोट आए आप लोगों को। एमसीडी चुनाव में वो घटकर 47 से 49% के बीच में रहे। आपका जो दावा रहता है कि निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग परिवार, क्या ऐसा लग रहा है इस मत प्रतिशत के बाद कि थोड़ा सा पीछे हुआ है? देखो, हर चुनाव को उसके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। 2015 में हम 67 सीटें विधानसभा में लेके आए। 2017 में एमसीडी के चुनाव में हमारी 48 आई, यानी उतनी सीटें भी नहीं आई जितनी विधानसभा में आई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी एक स्ट्रांग होल्ड है, एक मजबूत गढ़ है। उसके बाद जब यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शीला दीक्षित जी थी, उस वक्त भी एमसीडी का चुनाव हुआ। कांग्रेस राज्य सरकार में थी, बावजूद इसके एमसीडी में बीजेपी जीत के आई। इस बार 15 साल का किला अरविंद केजरीवाल जी ने ध्वस्त किया है राष्ट्रीय पार्टी। तो इसलिए अगर आप कंपेयर करोगे कि पिछले एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत क्या था, इस चुनाव में मत प्रतिशत क्या है, भारतीय जनता पार्टी का पिछले एमसीडी चुनाव में क्या मत प्रतिशत था, अब क्या है, ये सही मूल्यांकन का, आकलन का आधार होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी 80 सीटें हारी है और आम आदमी पार्टी लगभग 80 सीटें जीती है। पार्षदों के संरक्षण के लिए साहब, क्या अगर पार्षद इधर उधर होते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी के साथ प्रतिबद्धता से हैं और वो मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा और हमारे जितने पार्षद हैं वो एक साथ हैं। संजय सिंह साहब को हम क्या अगले चुनाव में यूपी का प्रभारी या यूपी अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं? यूपी के प्रभारी तो हम ही हैं और पार्टी का नहीं, हम एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहते हैं दिन रात, ज़्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ता। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अब क्या चुनौती देख रहे हैं, क्योंकि साहब बहुजन समाज पार्टी और एआईटीसी भी राष्ट्रीय पार्टी है। संगठन का विस्तार करेंगे पूरे देश में और मजबूती से काम करेंगे। अब कहीं आम आदमी पार्टी का सिंबल झाड़ू खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे देश की जनता अब झाड़ू चलाए, राजनीति की गंदगी साफ करे। अब कहीं हमको सिंबल के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। निगम के लोगों के लिए कोई संदेश आप क्या? मैं समझता हूँ कूड़े के पहाड़ पे लोगों ने झाड़ू चलाई है और इसका समाधान अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ संजय सिंह साहब थे और हर विषय पर बात रखी और पार्षदों पर आज उन्होंने संसद में भी अपना वक्तव्य रखा और हमारे बीच भी बात कही कि भरोसा है पार्षद कहीं नहीं जाने वाले। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट टाइम न्यूज़ के लिए।